Hi class, hello and welcome everyone. How are you? I welcome you all. So today our topic is area of a triangle in coordinate geometry. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसा आपने पीछे पढ़ा है 1/2 बेस इंटू हाइट, वो वाला नहीं है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा अलग है. सो देखिए, पहले हम इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं. टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन. देखिए, आपको वर्टिसेस दिए मिलेंगे ए बी सी, ट्राइंगल बन गई. अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. देखिए कैसे निकालना है. यहां पर ये जो पॉइंट है ये x2, ये y2, ये x1 और ये y1 और यहाँ पर x3 और ये y3. तो ये हमने पॉइंट नोट किए यहाँ पर और ये पॉइंट. ठीक है, पॉइंट प्लॉट करने आते हैं आपको. अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो. कर लिया, A B C. क्लियर. अब आप ये देखिए, ये जो ML है, ये ML कितना है? ML है OL माइनस OM. ML है OL माइनस OM. और OL कितना है? X1 और OM X2. क्लियर. LN कितना है? ON में से OL माइनस कर दो. और ON कितना है? X3 और OL X1. क्लियर. अब हमें MN भी चाहिए. MN कितना है? ON में से OM माइनस कर दो. ON माइनस OM. और ON कितना है? X3 और OM X2. क्लियर. ये तीनों चीजें निकालनी एक बार बहुत जरूरी है. ठीक है, क्योंकि आगे चल के इनका यूज होगा. अब देखिए, इस पूरे फिगर का एरिया निकाल लो आप, इस पूरे का. क्लियर. इस पूरे का कैसे निकालेंगे? देखिए, ये क्या शेप है? ट्रेपेजियम. क्लियर. और एक ये शेप, ये भी ट्रेपेजियम. यानी ये ट्रेपेजियम और ये वाली, देखो एक तो ये और एक ये, इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया ऐड कर दो. और उसमें से ये जो ट्रेपेजियम है ये माइनस कर दो. तो किसका बच जाएगा? ABC का. क्लियर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABML, ABML प्लस में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALNC, ALNC. यानी इस पूरे फिगर का एरिया आ गया. क्लियर. लेकिन हमें ट्राइंगल का चाहिए, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC, BMNC ये एरिया माइनस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा. सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABML. और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. क्लियर. तो ये लिख दिया हमने. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALNC वही 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. और माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. क्लियर. अब इनकी वैल्यू रखनी है आपको. ठीक है, वैल्यू देखिए 1/2 BM प्लस LA. और BM कितना है? Y2. और LA कितना है? Y1. और ML देखो हमने यहां पर निकाला था X2, ये X1 माइनस X2 प्लस 1/2 LA Y1 है, NC Y3 है और LN X3 माइनस X1 है. क्लियर. माइनस 1/2 MB प्लस NC. MB कितना है? Y3 प्लस NC MB कितना है भाई? Y2 और ये Y3. और MN कितना है? X3 माइनस X2. क्लियर.
अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ ये किया, इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ यहाँ पर ये किया, ठीक है। कुछ टर्म कैंसिल हो जाती हैं, कैंसिल हो गई। अब देखिए सभी में 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन लेके और अंदर इनकी मल्टीप्लाई करती, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की, इधर इनकी, इस माइनस का ध्यान रखना है, सभी का साइन चेंज करेगा। क्लियर। अब ये फार्मूला बन गया। फिर हमने क्या देखा, x1 की टर्म और एक x1 की टर्म देखी यहाँ पर, ये इनको इकट्ठा कर लिया, तो x1 कॉमन है, y2 माइनस y3। फिर x2 की टर्म ये और एक x2 की टर्म है यहाँ पर ये, इनको इकट्ठा करके x2 कॉमन ले लिया, और एक x3 की ये, और यहाँ पर एक और x3 की ये टर्म, ठीक है। इनको इकट्ठा करके x3 कॉमन ले लिया। ये देखिए सिंपल सा फार्मूला है 1/2। देखो याद करने का मेथड भी है 1/2। x1 यहाँ लोगे तो y की टर्म ब्रैकेट में लेनी है, 1 लिया है तो 2 3, x1 y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 लेना है, 2 से आगे 3 y3 माइनस y1 प्लस x3 3 से आगे 1 2, क्योंकि 1 2 3 पढ़ रहे हैं, तो x1 x2 x3 तो कॉमन रहेगा, और y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2, ठीक है। देखो सिंपल सा है 1/2 x1, फिर अंदर y की टर्म लेनी है और 1 से आगे 2 माइनस y3, फिर x2 यहाँ पर 1 लिया था तो यहाँ पर 2, 2 से आगे y3 माइनस y1 प्लस 3 लेना x3, 3 से आगे y1 माइनस y2। क्लियर। या फिर एक दूसरा मेथड भी है, मैं तो लगभग ये यूज करूंगा, मेरे को सिंपल लगता है। देखिए दूसरा ये है कि 1/2, यहाँ पर पहले आप लिख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से x1 y1, ठीक है। अब आपको करना है 1/2 इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई प्लस में इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई प्लस इनकी मल्टीप्लाई और माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, और उसको सॉल्व कर लो, वो एरिया आ जाएगा। क्लियर। देखिए कई बार क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल बना लो पहले तो, फिर उसमें एक डायगोनल को ज्वाइन कर दो, इसको कर दो या फिर इसको, आपकी मर्जी। अब देखिए दो ट्राइंगल बन गई यहाँ पर, एक तो ये ABD और एक ये BCD, BCD। क्लियर। इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के और उनको ऐड कर दो। क्लियर। कोलिनियर, देखो पीछे लेक्चर में हमने कोलिनियर पढ़ा था कि दो डिस्टेंस का सम हम थर्ड के इक्वल दिखाते थे। अब इसमें अलग है, कोलिनियर कब होगा, यानी स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन पर जब पॉइंट है तो ट्राइंगल बनी नहीं, और ट्राइंगल बनी नहीं तो उसका एरिया क्या है, 0। क्लियर। तो इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है, जब भी कोलिनियरिटी के बारे में आता है क्वेश्चन, तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। सो आगे देखिए, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, तो हमने ट्राइंगल बना लिया ABC, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, देखो यहाँ पर लिख लिया हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब फार्मूले में पुट कर दो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, और एक ध्यान रखना है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है तो उसको सोल्व करके यहाँ पर पॉजिटिव में लिखना है। क्लियर। एक तो ये है, मैंने दूसरे मेथड से भी सोल्व करके दिखाया है, सेकंड पार्ट, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। देखिए वही है, 3 पार्ट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 2 - 3 3 - 5 - 4 7, x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ पर रख लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1। क्लियर। मैंने बताया था 1/2 यहाँ रखना है। अब इनकी मल्टीप्लाई -10, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई -9, प्लस में इनकी मल्टीप्लाई 21, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई माइनस और इनकी मल्टीप्लाई 20, प्लस में इनकी मल्टीप्लाई 12 और माइनस में इनकी मल्टीप्लाई 40। क्लियर। अब इसको थोड़ा सॉर्ट कर लो, 1/2 -10 +9 हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, 21 -20
12 माइनस 14। इसको सोल्व किया, देखिए फिर से 1/2 -2 आ गया। अभी मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी है आपको, वैसे तो -1 आता है, लेकिन माइनस में एरिया कभी भी नहीं होता, तो उसको आप प्लस में करके लिखते हैं, ठीक है, साइन प्लस का लाएगा उसके आगे। क्लियर? तो ये दोनों मेथड हैं, कौन से भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर t, t-2। सेकेंड दिया है t+2, t+2, और थर्ड है t+3, t। क्लियर? इज इंडिपेंडेंट t, यानी जो हम सोल्व करेंगे उसमें कहीं पर t नहीं आएगा, ये कहा इसने। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये ऐसे लिख लेना, क्योंकि ऐसे लिखने से फिर फॉर्मूले में पुट अच्छे से होता है, ठीक है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर? तो इसको हमने सॉर्ट किया, और सॉर्ट करने से इसका जो एरिया है वो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। वैसे -5 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव हम लेंगे नहीं, 5 स्क्वायर यूनिट। देखिए यहाँ पर 5 आया है, और इस 5 में कहीं पर भी t नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ t। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 1, k 4, -3 -9, 7 एंड इट्स एरिया इज 15 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए वही है, इसमें ये मिस कर दिया, यहाँ पर k दे दिया, ठीक है। यहाँ पर जब ये मिसिंग टर्म करता है तो आपको एरिया जरूर देगा। क्लियर? तो ये तीनों वर्टिसेस दे दिए और एक एरिया भी दे दिया। वर्टिस एरिया क्यों दिया? क्योंकि इसने यहाँ पर मिस कर रखी है एक टर्म, जब भी टर्म मिस करेगा तो आपको एरिया देगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू लिख लेंगे, एरिया दे रखा है 15। एरिया का पहले फार्मूला लिखिए, एरिया की जगह 15 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर? और इसको हम थोड़ा सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू है वो -3 आ जाएगी, ठीक है। जो k x y इनकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, एरिया नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्लियर? देखिए आगे, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर के लिए अभी मैंने कंडीशन बताई थी, कोलिनियर कब होते हैं पॉइंट, जब उसका एरिया 0 आ जाए। हम ये प्रूव करके दिखाएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 फॉर कोलिनियर द एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 0। क्लियर? देखिए जो हमारे जो एग्जाम में आएगा उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि कोलिनियर कैसे दिखाना है, तो आपकी मर्जी है, या तो तीनों डिस्टेंस निकाल लो, 2 डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल, या फिर आप इससे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जब मिसिंग टर्म देता है ना तब एरिया वाला ही फार्मूला लगेगा। आगे क्वेश्चन आएंगे देखना, तो हमने इस फार्मूले में रखा, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर? यहाँ पर ये वैल्यू रखी हमने, सिंपल है। तो एरिया इसका कितना आ गया, 0। अगर एरिया 0 आ जाता है तो पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। ओके, आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट, फिर से वही है, कोलिनियर दिए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए x की वैल्यू बतानी है, और क्वेश्चन में बोल दिया कि जी ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 0। तो 0 के इक्वल लेंगे एरिया को, और इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -63। क्लियर? देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में तो क्या था, हमें कोलिनियर चेक करना था, एरिया 0 दिखा। इसमें क्या है, कोलिनियर दे दिए और x की वैल्यू पूछी, कोलिनियर दे रखे हैं तो एरिया क्या है, 0, ठीक है, एरिया 0। अब जो मिसिंग टर्म है उसकी वैल्यू आ जाएगी -63। क्लियर? सो आगे है, इफ द पॉइंट P, Q, M, N, P माइनस M, Q माइनस N आर कोलिनियर। देखिए पॉइंट कोलिनियर है तो हमें एकदम याद आना चाहिए कि इसका एरिया 0 है। क्लियर? तो हमने x1 लिखा, y1 x2 y2 x3 y3, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता लग गया 0 है।
जीरो क्यों है पता चला, क्योंकि ये पॉइंट है कोलिनियर। कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ट्राइंगल बनी ही नहीं, और ट्राइंगल बनी ही नहीं तो उसका एरिया क्या है, जीरो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। लेकिन देखिए इसने क्या था, इसने आंसर साथ में दे रखा है, पी एन इक्वल क्यू एम दिखाना है, शो दैट, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे, एरिया जीरो है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, क्लियर। अब x1 p है, y2 ये है, माइनस y3 ये, ठीक है। प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस जब भी जो दो टर्म है तो उनके साइन चेंज करता है, क्लियर। यहाँ पर इसको सॉर्ट करने के बाद हमें पी एन माइनस क्यू एम इक्वल टू जीरो मिला, ठीक है। तो इस क्यू एम को इधर ले जाओ, क्यू एम इक्वल पी एन या फिर पी एन इक्वल क्यू एम, ये भी लिख सकते हैं, यही पूछ रखा था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट x, y may lie on the line joining 3, 4 and -5, -6। देखिए इसने कंडीशन पूछी है, एक्स वाई में कंडीशन आएगी कुछ, और कहा है कि जो एक्स वाई है ना, मे लाई ऑन लाइन, देखो लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं, और लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें ट्राइंगल बनी ही नहीं, ट्राइंगल बनी ही नहीं तो उसका एरिया क्या है, जीरो। हमें पता लग गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब ये यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू रखने से ये आ गया हमारे पास 10x माइनस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर देखिए सभी टर्म 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है ना, तो 5x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी, इसमें कंडीशन बनेगी, देखिए कंडीशन ये बनी है, क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द पॉइंट a -2, 1 b a, b एंड c 4, -1 आर कोलिनियर एंड a माइनस बी इक्वल टू 1। देखिए कोलिनियर पॉइंट दिए हैं तो हमें पता चल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या है, जीरो है। तो आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये टर्म लिख लीजिए, ठीक है। कंडीशन एक और दे रखी है, a माइनस बी इक्वल टू 1, या फिर आप a इक्वल टू 1 प्लस बी भी लिख सकते हैं। कंडीशन ये दे रखी थी जिससे हमने a इक्वल टू 1 प्लस बी लिख लिया, क्योंकि इसका आगे चल के यूज होगा, क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एरिया जीरो है, जीरो कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है पॉइंट हो कोलिनियर, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, इनकी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है -6b माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकाल रखी है, तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो इसको हमने आगे लिखा -6b माइनस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, -8b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 0 आ गई। अब ये b की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर दो तो a कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। a और b की वैल्यू पूछ रखी थी क्वेश्चन में, क्लियर। देखिए इफ p x, y इज एनी पॉइंट ऑन लाइन, देखिए पीछे वाला ये एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, उसका एक कोऑर्डिनेट ये और एक ही, उस पे ये पॉइंट है, सो दैट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, यानी सीधी सी बात है, इसने आंसर दे दिया है, ये आंसर आएगा क्या हमारा, ठीक है। तो हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 पता लगा लिया हमने। कैसे पता लगा, क्योंकि वो पॉइंट है वो लाइन पे है, इस लाइन पे, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है तो फिर उसका एरिया 0 है, क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाया आपने, यहाँ से सब वैल्यू पुट की जो, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद ये बना आपके पास
माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ये देखिए 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 बन जाता है। कभी ये सोचो ये 2 कहाँ गया, ये 2 इधर 0 बन जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब इस टर्म को और इसको इधर ले आओ, इक्वल टू ए बी हो गया। अब हमने देखा कि ए बी से डिवाइड कर दो सभी को, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, तो एक्स बाई ए बच गया यहाँ पर, बी से बी कैंसिल, यहाँ ए से ए, वाई बाई बी इक्वल टू 1 हो गया, शो हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए इसमें ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी। ठीक है, पीछे मैंने बताया था ए बी सी डी। ठीक है, ऑर्डर में लेने भाई, ए बी सी डी। ठीक है, ये नहीं कि ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया, सी डी, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। मैंने कहा था एक डायगोनल को ज्वाइन कर लो, तो इसमें देखिए 2 ट्राइंगल बन गई, एक तो ये बन गई और एक ऊपर बन गई। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो ए बी सी का, और एक बार ये जो ए सी डी है इसका एरिया निकाल लो। तो हमने ए बी सी का एरिया निकाला फार्मूले में पुट करके, ये आ जाता है। और एक बार हमने ए सी डी का निकाला, ए सी डी का आ जाता है 109/2। क्लियर, अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये क्वाड्रिलेटरल का आ गया 72 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, सो आगे है। देखिए ये दे रखा है क्वेश्चन में, एक पैरेललोग्राम दिया। ठीक है, और पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दे दिए, ए का दिया, बी का, सी का, और डी का नहीं दे रखा, तो हमने x1 y1 लिख लिया। क्लियर, अब कहता है इसका एरिया बताइए। तो एरिया हम, ठीक है भाई, इस ट्राइंगल का और इसका ऐड करके बता देंगे, लेकिन इसके हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता। क्लियर, पहले तो आप इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखिए सेक्शन फार्मूला यूज होगा इसमें, या फिर मिड पॉइंट, क्योंकि रेशियो सेम है तो मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये जो ओके कोऑर्डिनेट है ये इधर से और इधर से कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना, तो हमने इसको सेम किया। यहाँ पर x1 की वैल्यू आ गई और ये y1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इक्वल क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि हमने पीछे सेक्शन फार्मूले में पढ़ा था रेशियो 1:1 है। तो इधर से कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो, और इधर से निकालेंगे तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो सेम वैल्यू इसके लिए ये सेम है और इसके लिए ये सेम है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई और y1 की। अब इसकी वैल्यू आने के बाद आप इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर लो। देखो किस किस में किया है हमने, एक तो ABC में किया है। ठीक है, ABC का निकाल लिया हमने, और एक DAC, दूसरा DAC, और दोनों को ऐड कर देना। देखिए ABC का एरिया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर, ये साइन चेंज हो गई इधर क्योंकि नेगेटिव टर्म होंगी। ठीक है, तो 15/2। इसी तरह आप DAC का एरिया निकालेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इसका भी 15/2। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। If the area of quadrilateral whose angular point taken in order, देखिए ये क्वेश्चन भी लगभग हमने पीछे कर चुके, क्वाड्रिलेटरल बनाइएगा आप। ठीक है, और उसका एरिया क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। एरिया देखिए क्वाड्रिलेटरल का 0 दे दिया। पहले तो आप ABCD ड्रा कर लो, ABCD, पहले ABC का निकाल लो, फिर दूसरी ट्राइंगल का, और दोनों का ऐड करके इक्वल में 0 रखेंगे क्योंकि एरिया उसका क्या दे रखा है, 0, तो वहां से K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सोल्व नहीं किया मैंने, ऐसे ही छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। शो दैट पॉइंट -3,5 3,1 0,3 -1, -4 डू नॉट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल, यानी ये पॉइंट क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो चेक करेंगे हम। ABCD पॉइंट लिए हमने। क्लियर, पहले हमने ABC का एरिया निकाला तो वो क्या आ गया, 0। फिर ACD का निकाला, वो आ गया 23/2। देखिए इसमें एक ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया, यानी ट्राइंगल बनी ही नहीं, सिर्फ एक ही ट्राइंगल बनी,
और ट्राइंगल की इसमें कितनी साइड है, 3 है, और इसने क्या क्या रखा है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में तो 4 होनी चाहिए, तो ये किसी क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट नहीं है। क्लियर। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ हुज साइड आर। मिड पॉइंट दे रखे हैं भाई -1, -2, 6,1, 3,5। देखिए, ट्राइंगल बनाएंगे हम ABC, उसके मिड पॉइंट ले लिया हमने। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, उसमें सिर्फ हमने इनका कोऑर्डिनेट निकाले थे, शायद सेंट्रोइड निकाला था। ठीक है, उसी तरह आप पहले तो इनके कोऑर्डिनेट निकालो। अगर ये कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए भाई, ये रेशियो क्या है, 1:1। 1:1 क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में मिड पॉइंट बोल रखा है। तो x1/x2/2 = -1 इक्वेशन बनाएंगे। y1 + y2/2 = -2। क्लियर। दूसरी इक्वेशन, अब x2 + x3/2 = 6, ये आ जाएगा। y2 + y3/2 = 1, देखिए लिखा, यहाँ से इक्वेशन बनी। अब इधर x1 + x3/2 = 3, यहाँ पर देखिए। और लास्ट है y1 + y3/2 = 5, तो ये y1 + y3 = 10 इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये बनी आपके पास 6 इक्वेशन। 3 इक्वेशन तो है x में और 3 है y में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो पहले 3 x में है उनको सोल्व कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ करके भी दिखाया है। x में x की जो इक्वेशन है उनको 1, 3, 5th नाम देके फर्स्ट को और थर्ड को ऐड किया। ठीक है, अलग से एक इक्वेशन बन जाती है। अब 5th को और इस 7th को ऐड करने के बाद x1 की वैल्यू आ जाती है 4। क्लियर, -4। ठीक है, ये वैल्यू आप 1 में पुट कर दो तो x2 आ जाएगा 2। क्लियर। अब ये x2 की वैल्यू थर्ड में पुट कर दो तो x3 आ जाएगा 10। x1 आ गया, x2, x3। क्लियर। सिमिलरली इसी तरह सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन y वेरिएबल में बन जाएंगी, y1, y2, y3 में। ठीक है, तो इनको सोल्व करेंगे हम। सेकंड को और फोर्थ को ऐड किया, ये इक्वेशन बनी। अब सिक्स्थ को और 8th को ऐड कर दो, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था भाई। ठीक है, यहाँ ऐड करना है। यहाँ से y1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, y2 आ जाएगा। ठीक है, y2 की वैल्यू फोर्थ में पुट कर देंगे, y3 आ जाएगा। ठीक है, y1, y2, y3। ठीक है, यानी आपके पास x1 आ गया, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, अब क्या रखा था, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो एरिया में पुट कर दो 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। तो इसको हम सॉर्ट करेंगे तो 1/2 इंटू में 148, यानी 74 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसी क्वेश्चन से सेम मैच हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 16, मैंने लिखा भी है यहाँ पर। उसमें क्या है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, उसमें इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रखा है। सॉरी, प्रॉपर ध्यान नहीं मेरे को, उसमें रेशियो पूछ रखा है शायद, ट्राइंगल ABC का और इस DEF का। हाँ, यही है। तो आप ABC का एरिया निकालो और DEF का, और उनका रेशियो बता दो कितना रेशियो है। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या दे रखा है कि एक ट्राइंगल दी है, उसका जो A वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट दिए। ठीक है, और B और C के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, लेकिन फिर कहा कि AB का मिड पॉइंट D है और D के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और AC का मिड पॉइंट E है। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,1। क्लियर। बी के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे C के, और F जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रखे, और क्वेश्चन में पूछ रखा है कि DEF ट्राइंगल का एरिया बताइए। ठीक है, DEF, देखो DEF का, तो इसके 2 मेथड है, तो मैंने एक से सोल्व करके दिखाया आपको।
क्या किया, सबसे पहले हमने ये कोऑर्डिनेट निकाले, क्योंकि देखो रेशियो क्या है, 1:1, ये प्लस ये अपॉन 2 इक्वल 1, यही था ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल ये पॉइंट। क्लियर? तो इनसे इनकी वैल्यू निकाली, देखिए। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट आने के बाद ये मिड पॉइंट है, तो आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x2 प्लस x3 अपॉन 2, और x2 और x3 आपके पास ही रहे। ठीक है, तो f है वो इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो f के कोऑर्डिनेट आ गए 1,2। क्लियर? f के कोऑर्डिनेट आने के बाद आप एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF भी निकाल सकते हैं आराम से। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर? इसमें वैल्यू पुट कर दो तो 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे। सो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी मैंने सोल्व नहीं किया, इसमें मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक पैरेललोग्राम दिया ABCD। ठीक है, इसमें 3 जो वर्टेक्स हैं वो दे रखे हैं, और क्वेश्चन में आगे है E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो E है वो CD का मिड पॉइंट है। ठीक है, और शायद क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पूछ रखा है, तो ABC तो इसमें इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर D और E की कहीं ज़रूरत भी पड़ती है क्वेश्चन में, आप प्रॉपर पढ़ना, तो हम D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था, आप इधर से निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट ओके, और इधर से निकालेंगे तो वो सेम आएंगे। ठीक है, और E है, इसके कोऑर्डिनेट आने के बाद आप E निकाल लो। शायद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पूछ रखा, तो ABC के तो कोऑर्डिनेट दे रखे थे इसने। ठीक है, देखना आप कैसे करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ A, B are 2 point 3, 4, 5, -2, find point P such that PA equal PB and area of triangle PAB equal to 10। देखिए A के पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, B के, P के हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो P के हमने x, y लिया। क्वेश्चन में कंडीशन है कि PA इक्वल PB और एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इक्वल टू 10 क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले देखो PA इक्वल PB दे रखा है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या था, ध्यान है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, इधर भी सेम लगाएंगे, ये बोथ साइड अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर? a माइनस बी होल माइनस 2a, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। क्लियर? इसको हमने थोड़ा सा सॉर्ट किया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 4x माइनस 12y माइनस 4 इक्वल 0। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, मैंने बताया था ना आपको, जब भी सभी टर्म डिवाइड हो रही हूँ तो हमें कर लेना चाहिए। ये भी हो रहा है 4 से, ये भी और 0 भी हो रहा है। ठीक है, बोथ साइड होना जरूरी है भाई। तो x माइनस 3y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक कंडीशन तो यहां से बनी हमारी। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB 10 दे रखा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 10 दे रखा है। इस 2 की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20। अब इनको सोल्व करेंगे हम, 6x माइनस 6 माइनस 3y, और ये हो जाएगा 5y माइनस 20 इक्वल टू 20। ठीक है, तो 6x प्लस 2y और ये 46। अब ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है बोथ साइड, तो 3x प्लस y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व कर लो, जैसे हमने चैप्टर 3 में सीखा था। ये जो y का जो कोफिशिएंट है -3 है, और इसमें y का कोफिशिएंट +1 है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या फिर ये सेम बनाना चाह रहे हो
तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 3 एंड एडिंग इन 1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7, ठीक है, और ये x की वैल्यू 7 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो या सेकंड में, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो p के जो कोऑर्डिनेट है वो आ गए 7, 2। क्लियर? इजी है ना? देखिए लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। द कोऑर्डिनेट ऑफ ABCDR, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, ठीक है, A के दिए, B के, C के और D के दे रखे, ठीक है। कंडीशन दी है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2, ये कंडीशन दी है। देन फाइंड x। देखो A के कोऑर्डिनेट लिखे हमने, B के, C के और D के। A के 6,3 है, B के -3,5, C के 4,-2 और D के हैं x, 3x। हमने यहाँ देखा एक तो DBC चाहिए हमें, DBC इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और एक ABC ये ट्रायंगल चाहिए। क्लियर? तो पहले हमने ABC का एरिया निकाला, ये आ गया 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है, ये आ गया 49/2 स्क्वायर यूनिट। अब हमें DBC का चाहिए क्योंकि इनका रेशियो 1/2 दे रखा। ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, और इसको हमने सोल्व किया। 7x ये प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 20, 1/2 इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 28x। ये 28x है भाई, ध्यान रखना, 28x माइनस इनको हमने ऐड किया 14, ठीक है, 28x माइनस 14 अपॉन 2। क्लियर? ये आ गया, और एक एरिया ही आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ये लिखा, इसके अपॉन में ABC, जब इसके अपॉन में ABC ये लिखेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा और 49 नीचे रहेगा, इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है भाई। 2 से 2 कैंसिल करने के बाद यहां पर, यहां देखिए 2 की मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे, तो यहां से इनकी मल्टीप्लाई 56x माइनस 28, और 49 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 56x इक्वल टू 77, ठीक है, और x इक्वल टू 77 अपॉन 56, इसको 7 से शॉर्ट कर दो तो 11/8, ठीक है बेटा, यहां समझ में आया। ये एरिया है DBC का, और इसके अपॉन में ABC का करेंगे हम, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, 2/49 इक्वल टू 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 49 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 77/56। सो स्टूडेंट्स, आप इसका अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो भी डाउट है तो मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यू वीडियो मिलेंगी आपको। ओके, थैंक यू।